हेलो बच्चों, आपका स्वागत है गूगल केमिस्ट्री चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब इसमें है पढ़ना हम लोग को क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे नोट्स, क्वेश्चन आंसर और आपके एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स सारे क्या कराए जाएंगे, क्लियर कराए जाएंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? ये लाइफ प्रोसेस आपका जो फर्स्ट यूनिट है दो वर्ड से मिलके बना है, जो है लाइफ और प्रोसेसेस। तो लाइफ मीन्स होता क्या है? द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज लाइफ। जीवन मतलब जन्म से लेकर के मरने के बीच वाले टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। अब उस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हम लोग की बॉडी कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या करती है, प्ले करती है, जिससे कि हम लोग की लाइफ मेंटेन रहे, वो है प्रोसेसेस। अब कौन कौन सी वो प्रोसेसेस हैं, इसी फर्स्ट यूनिट में ही आप लोग को पढ़ने हैं। डिफिनेशन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस विच आर डन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर होल लाइफ आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जिससे किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स का लाइफ मेंटेन रहता है, वो क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। ठीक है, अब उस लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले हम लोग आते हैं, एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का एग्जांपल लेते हैं। किसी भी हम लोग को कोई भी हम लोग काम करते हैं, उसको करने के लिए हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी किस चीज़ से आती है, कहाँ से आती है? न्यूट्रिशन के थ्रू आती है। अगर मैं चलता हूँ, किसी से बात करता हूँ, मैं किसी के साथ डांस कर रहा हूँ, या फिर मैं डांस कर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है? न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। और न्यूट्रिशन कहाँ से आती है? प्लांट से आती है, एनिमल से आती है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग डेली स्कूल जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाते हैं। वहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी न्यूट्रिशन ले लिया। ब्रेकफास्ट क्या है, न्यूट्रिशन ही है। हम लोग ने न्यूट्रिशन लिया, गए, हम लोग क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट बेल बीता, सेकेंड, थर्ड पीरियड में हम लोग को क्या लगता है, भाई अपने दोस्त से ही कहते हैं, भाई भूख लगी यार, कोई टिफ़िन है, क्या लाए हो टिफ़िन में, मुझे दे दो, थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि एनर्जी नहीं रही बॉडी में, अब मुझे पढ़ने का नहीं मन कर रहा है। तो वो कहता है भाई अभी तो थर्ड ही पीरियड है, इतना जल्दी तुम्हारा डाइजेशन एनर्जी ख़त्म हो गया? तो फिर कहते हैं हाँ भाई क्या करूँ, भूख लगी है बहुत तेज़। तो अब वो क्या करता है, दोस्त है ना आपका, वो क्या करेगा, थोड़ा सा बिस्किट है उसके पास, तो 2 बिस्किट 3 बिस्किट आपको निकाल के दे देगा, आप खा लोगे। फिर जब आप खा लोगे तो फिर क्या होता है, भाई अब एनर्जी बॉडी में महसूस हो रही है, अब मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो वो किस वजह से, एनर्जी कहाँ से आई, न्यूट्रिशन लेने से आई ना। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिशन ले लेते हैं, हम लोग ने दिन भर में 3 बार न्यूट्रिशन मतलब खाना खाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ऐसा क्या होता है कि हम लोग 3 बार खाना खाते हैं, एक ही बार खाना अच्छे से खा ले और आगे खाना ना खाना पड़े, ऐसा क्यों होता है? वो डाइजेशन, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेशन सिस्टम, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल। अगर हम लोग एक बार खाना खा लेते हैं तो फिर वो खाना पेट में जा करके पेट के थ्रू जा करके डाइजेशन होता है। पेट में स्टोर होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह में डाइजेशन होता है उसका, जो कि हम लोग इसी चैप्टर में आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। डाइजेशन होगा उस खाने का, और उस डाइजेशन होने के बाद उसमें उस खाए हुए पदार्थ का डाइजेशन होने के बाद एनर्जी बनेगी। ठीक है, वही एनर्जी काम आती है हम लोग के चलने में, किसी से बात करने में, ठीक है, पढ़ाई करने में, उसमें एनर्जी काम आती है। अगर डाइजेशन सिस्टम हम लोग के बॉडी में ना हो तो फिर हम लोग को एक बार खाने के बाद दूसरी बार खाने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम होने के बाद अब हम लोग के बॉडी में है रेस्पिरेशन। ये सब क्या हम लोग के ये सारे वही प्रोसेस है जो कि हम लोग के लाइफ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन हमने यहाँ पढ़ लिया, डाइजेशन का भी जिक्र हमने थोड़ा सा कर ही लिया। अब आते हैं सर रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन क्या है, नाम से थोड़ा सा इंटर रिलेट करते हैं। रेस्पिरेशन है सांस लेना, सांस छोड़ना, और उसी बीच में एनर्जी का क्या होना है, प्रोडक्शन होना। ठीक है, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कब, डाइजेशन सिस्टम के बाद। ठीक है, रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन जब हम लोग इनहेल करते हैं तो फिर हम लोग की बॉडी में कोई एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जिससे क्या होता है, एनर्जी बनता है बॉडी में। और जब एनर्जी बन जाता है, केमिकल रिएक्शंस होने के बाद हम लोग के बॉडी में जो CO2 बनता है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, वो CO2 क्या होता है, रिलीज़ होता है। ये भी CO2 का रिलीज़ होना और ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना और एनर्जी का बनना ही क्या है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब जब भाई रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी बन गई, तो फिर जब एनर्जी बन गई तो अब उस एनर्जी का काम है बॉडी के हर सेल के पास, हर ऑर्गन के पास
जाना, वो कैसे जाता है? हम लोग के बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि ब्लड है। वो ब्लड क्या करती है? एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं, बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचाती है और एनर्जी हम लोग कोई भी हम लोग आगे काम करते हैं वो एनर्जी के थ्रू, ठीक है। अब आती है सर्कुलेशन भी होगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन नाम से ही पता चल रहा है एग्जिट का कोई काम होता होगा। एग्जिट की स्पेलिंग ऐसी है ना, EXIT, एक्सक्रीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डाइजेशन होने के बाद, डाइजेशन में क्या होता है, जो हम लोग की बॉडी की नीड होती है वो एनर्जी वाले सब्सटेंस तो हम लोग की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। जो हम लोग की बॉडी की नीड नहीं होती है उसको क्या होता है, उसको भी तो बॉडी के बाहर निकालना है। अगर वो निकलेगा नहीं तो फिर वो अंदर ही हम लोग की बॉडी में स्टोर होगा, जो कि हम लोग की बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो वो जो अनवांटेड या फिर अनडिजायरेबल चीज़ है वो बॉडी में स्टोर ना रहे, वो बाहर निकले। वो कैसे निकलता है, किस सिस्टम के थ्रू निकलता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। उसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज मटेरियल ऑफ फूड या फिर बॉडी की जो भी वेस्टेज मटेरियल होते हैं उनका रिलीज ही क्या कहलाता है, बॉडी के आउटसाइड एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। ये रहा आपका, ये आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो कि लाइफ प्रोसेस में प्ले करते हैं आपके लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इतना सब होने के बाद इसमें और ऐड कर दें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, अगर कोई छोटी सी बेबी है उसको हम लोग न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन से लेके एक्सक्रीशन तक तो होगा और एनर्जी का भी प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके अंदर बेबी से हम लोग बड़े बॉय मतलब एडल्ट कैसे होते हैं, ग्रोथ होती है हम लोग की बॉडी में। ये भी हम लोग के लाइफ का हिस्सा है कि नहीं है? ग्रोथ भी होता है। और जाहिर सी बात है एक एज के बाद, आप लोग ने 8 क्लास स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा होगा प्यूबर्टी के बाद हम लोग किसके काबिल हो जाते हैं? रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, हम लोग के लाइफ का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ये 3 चैप्टर आपका ये आपके 5 टॉपिक्स इस फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट में कवर किए जाएंगे। थैंक यू क्लास।